Hello everyone. Today we are going to study aromatic electrophilic substitution mechanism. This topic is part of second half of unit 4, that is arranes and aromaticity. So let's start with the presentation. If we see the general mechanism of electrophilic substitution in aromatic compounds, taking an example of benzene, the whole mechanism involves three major steps. First is the formation of electrophile. Second is the formation of intermediate carb cation, and third is proton abstraction from this carb cation. Of these, the second step, that is carb cation formation, is the slowest and hence rate determining step. And it involves attack of the generated electrophile from the first step on the benzene ring. Why? Because benzene ring is electron rich. Now, why is this step slow? This is because during the formation of the carb cation, the aromaticity of the benzene ring is destroyed. इसलिए ये step जो होता है ये slow हो जाता है. Now, if we see the last step, that is proton abstraction, ये एक बेस के प्रेजेंस में होगा जो कि उस प्रोटॉन को निकाल सकता है बेंजीन रिंग से, है ना. और ये प्रोटॉन कहाँ से आता है? ये आता है बेंजीन के उस कार्बन से जिस पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था. ठीक है. और वो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो उस बेंजीन उस कार्बन से जो अटैच था उसको जब रिमूव करेगा तो अपने साथ वो प्लस चार्ज जो इलेक्ट्रोफाइल ने जब अटैक किया था वो प्लस चार्ज बेंजीन रिंग पे आ गया था, तो H जब निकलेगा तो अपने साथ वो H प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल का था वो बाहर लेके चला जाएगा. ठीक है. और अल्टीमेटली जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है. और क्योंकि इससे बेंजीन रिंग वापस से अरोमेटिक हो जाएगी, इसलिए ये स्टेप क्या है, फास्ट है. और क्योंकि ये स्टेप फास्ट है, हेंस इट इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. नो, इस मैकेनिज्म का प्रूफ क्या है ना. इसके लिए हम आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक यूज करते हैं. और इसमें आइसोटोप किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजन का, विच इज ड्यूटेरियम. अब होता क्या है कि अरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आइसोटोप इफेक्ट का कहना चाहिए नेगेटिव टेस्ट कंफर्म करता है इस मैकेनिज्म को. दिस इज बिकॉज आइसोटोप इफेक्ट क्या है, वन एलिमेंट जो फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन है ना, उसके दो आइसोटोप्स, एक हो गया हाइड्रोजन एक हो गया ड्यूटेरियम. ये दोनों ही अगर किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिफरेंट होगा. क्यों? क्योंकि ड्यूटेरियम जो है वो हेवियर है हाइड्रोजन से, है ना. तो फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें CH या CD बॉन्ड क्लीवेज को, तो जो CD बॉन्ड क्लीवेज है वो ज़्यादा टाइम लेगा दैन CH बॉन्ड क्लीवेज. बट क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अरोमेटिक्स में CH बॉन्ड क्लीवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं, इसलिए आइसोटोप लेने या ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन में, है ना. बिकॉज वो CH या CD जो है बॉन्ड क्लीवेज ये स्लोएस्ट स्टेप नहीं है, रादर वो रिएक्शन जो है बहुत ही फास्ट है. सो द एब्सेंस ऑफ आइसोटोप इफेक्ट कंफर्म्स दैट प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज द लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, इज डेफिनेटली नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. Hence, उसका जो previous step है, that is second step, is the rate determining step. Okay. Now, जो हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं एरोमेटिक्स में वो बेसिकली 5 टाइप्स के हैं. ठीक है. एक है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन एंड लास्ट वन इज हैलोजनेशन. मैंने इन पांचों के रिएक्शन मैकेनिज्म में PPT में स्टेप वाइज दिए हुए हैं एंड यू ऑल कैन गो थ्रू इट. एंड but I guess I have taught most of them to you in the previous unit, so I'll explain just one or two and then you can go through the other ones. So let's start with nitration. अब देखो ये रिएक्शन होते क्यों है, सबसे पहली बात ये हमने हाईलाइट करके रखा है, रेड से इसमें लिखा हुआ है कि benzene has a tendency to give electrophilic substitution reaction because of pi electron cloud above and below the benzene ring. यानी कि बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दैट इज इलेक्ट्रोफाइल वो उस पर इजीली अटैक कर पाता है. ठीक है. इसलिए ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हो पा रहे हैं. अब इन सब रिएक्शंस में एक चीज़ कॉमन है. क्या रहेगी उसमें कॉमन? कि जो हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग का वो उस इलेक्ट्रोफाइल से, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उस पे जो ऑलरेडी हाइड्रोजन था उस कार्बन पे बेंजीन के, वो हाइड्रोजन निकल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का प्लस चार्ज लेके. ठीक है. तो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और क्योंकि ये अरोमेटिक कंपाउंड में हो रहा है इसलिए इट इज कॉल्ड अरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन.
तो नाइट्रेशन में क्या होगा, NO2 ग्रुप अटैच होगा, सब्सटीट्यूट होगा। सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप वो होगा, सब्सटीट्यूट होगा। हैलोजेनेशन में X दैट इज हैलोजन ग्रुप सब्सटीट्यूट होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप दैट इज R, है ना, और असाइलेशन में COR, है ना, वो असाइल ग्रुप जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा। अब देखो नाइट्रेशन में एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर लगता है, हमने पहले भी पढ़ा है ना, H2SO4 और HNO3 का जो मिक्सचर है, दो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स का जो मिक्सचर है, उससे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जो इसके मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में लिखा है NO2+ दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। और ये है जो NO2+ फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था, सेकेंड स्टेप में वो क्या करेगा, वो जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट कार्बकेटायन बनेगा। ठीक है, और थर्ड स्टेप में जिस कार्बन पे वो NO2 ग्रुप अटैच हुआ था, उस कार्बन पे जो ऑलरेडी हाइड्रोजन है, क्योंकि अब कार्बन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए बेंजीन रिंग की हमको एक H को निकालना पड़ेगा ताकि वो वापस से अरोमेटिक हो जाए, उसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, तो H+ निकल जाएगा वापस और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अ नाइट्रो ग्रुप सब्सटीट्यूटेड बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन। सिमिलरली सल्फोनेशन में SO3 दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड अटैक करेगा। अब SO3 इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, क्योंकि सल्फर के साथ में 3 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं और तीनों के तीनों जो है ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की। तो क्या करेगा, सल्फर का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उससे अटैच 3 ऑक्सीजन अपने पास ले लेंगे, तो सल्फर बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रोफाइल। अगेन इसके भी मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विच इज SO3। सेकेंड स्टेप में अगेन वो ग्रुप SO3 जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और इंटरमीडिएट कार्बकेटायन बन जाएगा। एंड उसके नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होगा और फाइनली प्रोडक्ट बनाने के लिए एक रीअरेंजमेंट होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी एंड हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। Next is Friedel-Crafts alkylation and acylation. Since I've already taught this one in previous unit, I'll leave it to you and you can just go through it and note down in your copies. Anyways, it's not different from nitration and sulfonation, हाँ सेम ही है, उसमें तीनों स्टेप्स इसमें भी है, मैकेनिज्म भी सेम है, तीनों चीज़ें हो रही है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रही है, फिर कार्बकेटायन बन रहा है, फिर उसके बाद उस कार्बकेटायन में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। So just go through it, both of these. Last one is halogenation. This is also similar to Friedel-Crafts reaction. बस इसमें जो reagent है वो जहाँ पे Friedel-Crafts में AlCl3 हो रहा था Lewis acid, यहाँ पे जो Lewis acid यूज किया that is FeCl3, है ना, पर्पस सेम है जो AlCl3 का था Friedel-Crafts में, that is generation of electrophile। और आपको देखना है इसमें कि जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग पे हैलोजन अटैक करेगा। लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसमें तीनों एक ही इसमें पेज में दिए हुए हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Cl+, वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज एक इंटरमीडिएट कार्बकेटायन बनेगा, लास्ट में जो कार्बकेटायन बना था उसमें से H+ निकल जाएगा और हमको एक सब्सटीट्यूटेड हैलोजिनेटेड बेंजीन मिलेगा, दैट इज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप अटैक किया था तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। So students, that's all for this presentation. Hope you all understood aromatic electrophilic substitution. I suggest you all make your notes while listening also. कोई doubts हो तो please ask in comments. Stay safe and keep studying chemistry. Thank you.